Hello, good morning, my dear student. Today I will teach you about define sculpture. ठीक है, स्कल्पचर्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि स्कल्पचर्स के टाइप कितने टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, 1 रिलीफ स्कल्पचर और 2 राउंड स्कल्पचर। रिलीफ स्कल्पचर भी 2 टाइप के होते हैं। लो रिलीफ यानी कि जो जैसे कि हमने दीवार पे ही कोई रिलीफ स्कल्पचर बनाया तो हाई रिलीफ तो बहुत उभरा उभरा होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें जो ये सीटेड बुद्धा थे, सीटेड बुद्धा जो बनाए गए थे वो थोड़े बहुत ज़्यादा हाई रिलीफ में बनाए गए थे कि वो उभरे हुए यानी कि लगते थे कि ये स्कल्पचर्स हैं, ये दीवार से चिपके हुए नहीं लगते थे। लो रिलीफ होते हैं कि कम उभरे हुए, कि वो दीवार के अंदर ही बनाए हुए हैं मगर वो दीवार से थोड़ा सा उभरे हुए होते हैं। ठीक है, एक होते हैं राउंड स्कल्पचर। राउंड स्कल्पचर्स होते हैं जिसके चारों तरफ हम मतलब एक तरह से घूम लो, मतलब वो सॉलिड होते हैं और वो एक तरह से कहीं भी उठा के हम उसको रख सकते हैं। सॉलिड स्कल्पचर, राउंड स्कल्पचर में 2 टाइप के होते हैं, सॉलिड स्कल्पचर्स, होल स्कल्पचर, जिसको मैं थोड़ा मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर चुकी थी कि सॉलिड स्कल्पचर्स क्या होते हैं और होलो क्या होते हैं। ठीक है, होलो स्कल्पचर्स तो वो होते हैं जैसे कि पाइप है या कोई पोल है या पेन स्टैंड वगैरह हैं, इस टाइप से जो हम स्कल्पचर्स बनाते हैं वो होलो होते हैं। ठीक है, सॉलिड वो होते हैं जैसे कि एक बॉल है, ब्रिक है, बुक है, ये एग्जाम्पल सॉलिड स्कल्पचर्स के हैं, जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ होता है, मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, वो सॉलिड स्कल्पचर्स होते हैं। ओके, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्कल्पचर्स एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग फॉर्म एंड शेप इन 3 डायमेंशंस और इन 2 डायमेंशंस। मूर्ति कला मतलब 3D भी हो सकती है, 2D या 2D में फॉर्म और शेप को बनाने की एक आर्ट है। यानी कि जो 3D होती है वो 3D तो बिल्कुल सॉलिड होती है और 2D यानी कि हमने 2D वो होती है जैसे कि हमने दीवार पे बनाई, जैसे कि लो रिलीफ और हाई रिलीफ, तो वो 2D जैसा मतलब 2D होती है मगर उसमें इफेक्ट जो है वो 3D जैसा दिया जाता है, बिल्कुल हमें ऐसी लगती है कि ये सॉलिड है। ओके, स्कल्पचर्स कैन बी done in different media like stone, metal, wood, etc. मूर्ति कला डिफरेंट मीडियम में जैसे कि स्टोन, मेटल, वुड, etc. मतलब इन सब में बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्कल्पचर्स, जो स्कल्पचर्स के उदाहरण हैं वो क्ले मॉडलिंग से स्टोन कार्विंग, स्टोन की मतलब स्टोन को कार्विंग करके, यानी कि स्टोन को कार्विंग कैसे करेंगे, एक कोई टूल्स होते हैं उनको मतलब स्टोन को खोद के मतलब कार्विंग करके मतलब उसको खोद के जो बनाया जाता है वो स्टैचू स्टोन कार्विंग से। स्टोन ब्रॉन्ज कास्टिंग, वो मैंने बताया था कि मतलब स्टोन ब्रॉन्ज कास्टिंग मतलब उसकी कास्टिंग करके ब्रॉन्ज की, टेराकोटा का वर्क आदि। ठीक है, स्कल्पचर इज ऑफ 2 टाइप, स्कल्पचर्स 2 टाइप के होते हैं, रिलीफ स्कल्पचर्स एंड राउंड स्कल्पचर्स। रिलीफ स्कल्पचर्स इट इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग फॉर्म्स एंड शेप्स इन 2 डायमेंशंस। रिलीफ स्कल्पचर्स 2 डायमेंशंस में फॉर्म एंड शेप को बनाने की आर्ट है। ये मेनली 2 टाइप की है। नंबर 1 लो रिलीफ एंड हाई रिलीफ। ओके, लो रिलीफ इज ऑल्सो नॉन एज बेस रिलीफ। लो रिलीफ इज ए स्कल्पचर्स रिलीफ इन विच फॉर्म एक्सटेंड स्लाइटली फ्रॉम द फ्लैट बैकग्राउंड। लो रिलीफ को बेस रिलीफ के रूप में भी जाना जाता है। लो रिलीफ एक रिलीफ स्कल्पचर्स है जिसमें फॉर्म्स
फ्लैट बैकग्राउंड से थोड़े सी विस्तारित रूप थोड़े से विस्तारित रूप होते हैं, यानी कि ये थोड़े से जो हमारा बेस रिलीफ है उससे थोड़ा सा उभरे हुए बनते हैं, यानी कि जो हमारी सरफेस होती है उससे थोड़ा सा हम उसको उभार कर बनाते हैं। लो रिलीफ इज ए टाइप ऑफ कर्व्ड स्कल्पचर्स एंड ए लो रिलीफ अपीयर्स टू बी ए पार्ट ऑफ द बेस। लो रिलीफ एक प्रकार की कर्व्ड मूर्तिकला है और रो रिलीफ आधार का एक पार्ट प्रतीत होता है। सो लो रिलीफ इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग फॉर्म्स एंड शेप्स इन 2 डायमेंशंस। इसीलिए लो रिलीफ 2D में फॉर्म्स एंड शेप्स को बनाने की एक आर्ट है। ऑल दोज ऑब्जेक्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ ए लो रिलीफ स्कल्पचर विच हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ बट नॉट हाइट। वे सभी ऑब्जेक्ट लो रिलीफ वाली मूर्ति कला के एग्जाम्पल हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई ही है, ऊंचाई नहीं, यानी कि जिनकी चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, चौड़ाई होती है और लंबाई होती है, लेकिन उनकी ऊंचाई नहीं होती। उनको हम क्या बोलते हैं? लो रिलीफ स्कल्पचर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा हाई रिलीफ। हाई रिलीफ इज दैट इन which forms and figures stand out from the background to half or more than half of their natural depth। हाई रिलीफ वह है जिसमें फॉर्म्स मीन्स जो आकृतियां हैं और फिगर्स बैकग्राउंड से उनकी जो उनकी नेचुरल गहराई होती है, जो उनकी नेचुरल डेप्थ होती है कि आधे या आधे से अधिक तक अलग दिखाई देती हैं, यानी कि वो उनके आधे हिस्से से कुछ ज़्यादा आगे को दिखाई देती हैं। ओके, हाई रिलीफ इज ऑल्सो नोन ए ऑल्टो रिलीवियो। हाई रिलीफ को ऑल्टो रिलीवो के रूप में भी जाना जाता है। ए हाई रिलीफ सीम्स टू बी 3-dimensional, but actually it is 2-dimensional because it is attached to some background। एक हाई रिलीफ 3D दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह 2D है क्योंकि यह किसी बैकग्राउंड से अटैच है। देखो, मैंने बताया था जो 3D होता है, बिल्कुल वास्तव में जो 3D है, 3D क्या होता है, उसको हम हाथ में भी उठा सकते हैं, वो सॉलिड होता है, उसके चारों तरफ हम घूम भी सकते हैं। लेकिन ये हाई रिलीफ जो है, क्योंकि ये किसी बैकग्राउंड से अटैच है, इसीलिए ये 3D हमें दिखाई तो देता है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? 2D है, क्योंकि हम उसके चारों तरफ नहीं घूम सकते और उसे हम हाथ में भी नहीं उठा सकते। इसलिए वो क्या है? वो बस दिखाई देता है हमें 3D, वास्तव में वो 2D है। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बुल सील फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो हमने इसमें बुल सील देखी थी पिक्चर, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी। तो वो क्या था? वो ज़्यादा उभरी हुई थी, वो बुल सील जो थी वो बहुत ज़्यादा उभरी हुई बना रखी थी उन्होंने, जो बैल की जो सील थी। ओके, एक सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, जो हमें सारनाथ से प्राप्त हुआ था, सीटेड बुद्धा, वो गुप्ता पीरियड का था और वो भी हाई रिलीफ का एग्जाम्पल है। उसमें भी बिल्कुल यही लगता है देख के कि ये सही में 3D स्कल्पचर्स हैं, लेकिन वो बेस से यानी कि वो पीछे बैकग्राउंड से अटैच है, मगर हमें लगता है बिल्कुल कि वो सही में रियल में स्टैचू है। ओके, नेक्स्ट हमारा राउंड स्कल्पचर्स।
Round sculptures, it is an art of creating forms and shapes in 3 dimensions. यह 3 dimensions में forms और shapes को बनाने की एक कला है. It is mainly of 2 type. यह मुख्य 2 types की है, solid sculptures and hollow sculptures. Solid sculptures is that in which the whole sculpture is round and solid. Solid sculptures वह है जिसमें पूरी मूर्ति यानी कि जो फुल मूर्ति वो राउंड और सॉलिड होती है. दिस इज ए टोटली 3 डायमेंशनल स्कल्पचर्स. यह टोटली 3D मूर्ति कला है, यानी कि ये वास्तव में वहाँ तो हम मतलब उसकी नकल पढ़ रहे थे कि वो 2D 3D हमें दिखती है, लेकिन वो है नहीं. और ये सॉलिड स्कल्पचर्स जो होता है ये टोटली 3D है, यानी कि 3 डायमेंशनल है इसकी, क्योंकि इसमें इसकी हम चारों तरफ घूम सकते हैं और इसको हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं, और ये अंदर से सॉलिड है. इट कैन बी इन मेटल. यह मेटल में, टेराकोटा, वुड, सैंड आदि में हो सकती है. एंड इज हैवी लाइक दैम. और उनके जैसी भी भारी होती है. इट हैज़ ओनली लेंथ. इसमें ओनली लंबाई, विड्थ चौड़ाई, हाइट ऊंचाई, मास और वॉल्यूम होती है. वॉल्यूम बट नो डेप्थ. लेकिन गहराई नहीं होती. ए बॉल, एक बॉल, एक ईंट, एक बुक. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड स्कल्पचर्स. ये कुछ एग्जाम्पल जो हैं सॉलिड स्कल्पचर्स के हैं. ओके, समझ आ गया होगा? क्लियर? नेक्स्ट, होलो स्कल्पचर्स. होलो स्कल्पचर्स इज दैट in which the sculptures have been curved and are hollow in the center. Hollow sculptures वह है जिसमें मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, यानी कि कर्व्ड करके बनाई गई हैं. कर्व करके यानी कि खोद के जो बनाते हैं उनको उकेरी गई हैं और सेंटर में खोखली हैं. Hollow sculptures are 3 dimensional in nature, but they are lighter in weight. होलो स्कल्पचर नेचर में 3D है, लेकिन वे वेट में हल्की है. दे हैव नो मास एंड वॉल्यूम. उनका कोई मास और वॉल्यूम नहीं है. बट हैव डेप्थ. लेकिन डेप्थ है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए होलो पाइप, एक होलो पाइप, ए होलो पोल, एक खोखला मतलब होलो पोल माने खंबा, एक खोखला खंबा, ए पेन स्टैंड और एक पेन स्टैंड. ठीक है, ये इसके होलो स्कल्पचर्स के एग्जाम्पल थे. ठीक है, मुझे लगता है कि सबको समझ आ गया होगा, और इसको केयरफुली आप सुनेंगे और इसको अपनी नोटबुक में PDF से जो मैंने वर्क भेजा है उसको तुम अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में करेंगे. ओके, नेक्स्ट फिर कल. थैंक यू.